गुरु महाराज कहते थे, बच्चों ये धरती नहीं थी, ये आसमान नहीं था, ये सूर्य मंडल, चंद्र मंडल, तारा मंडल नहीं थे, यक्ष गंधर्व किन्नर के नहीं मंडल नहीं थे, ब्रह्मा लोक, विष्णु लोक, शिवलोक, गोलोक, साकेत लोक, अद्यालोक, कोई लोक नहीं थे। खाली खोल मैदान पड़ा हुआ था, केवल एक था, जिसको गोसाई जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं कि एक अनीहि अरूप अनामा अज सच्चितानंद पर धामा। यानी सतचित आनंद, सच्चितानंद के परे वो धाम है जिसको अनामी लोग कहते हैं। न वो कभी यहां आए हैं और न कभी आएंगे, कुछ नहीं था। उस मालिक की मौज हुई। गुरु महाराज सत्संग यही आपके सहबाजपुर में बताए थे सत्संग। कहा बच्चों, उस मालिक की मौज हुई। उस मौज से मालिक ने 3 लोक की रचना कर दी, 3 लोक बना, सतलोक, अलखलोक और अगमलोक। और छोटे मोटे मंडल नहीं, बहुत बड़े बड़े मंडल हैं। प्रेमियों, एक एक मंडल पर तीनों धनियों को बैठा दिया। सतलोक में सतपुरुष को, अलख में अलग पुरुष को और अगम लोक में अगम पुरुष को बैठा। दूसरी मौज में उस मालिक ने 5 तत्व का मसाला सतलोक के स्वामी सतपुरुष को दिया, आदेश दिया। कहा चलो अब कुछ खेल खेलने की मौज है। 5 तत्व कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये चेतन मसाले थे। जैसे ये चेतन मसाले नीचे डाले गए, सतलोक के स्वामी सतपुरुष ने ये मसाला नीचे छोड़ा तो 4 मंडल नीचे बन के तैयार। 4 मंडल बने और बहुत बड़े बड़े मंडल। स्वामी जी महाराज तो कहते हैं, ये धरती इससे करोड़ों योजन बड़ा, ये ऊपर का आसमान इसके अरबों योजन बड़ा, फिर आसमान। ऐसे धरती और आसमान करोड़ों दौड़ के चले जाएं जैसे आपके घर में मच्छर जाता है। इतने बड़े बड़े मंडल हैं और एक एक मंडल पर प्रेमियों 16 निर्गुण ब्रह्म। उस मालिक ने 16 निर्गुण ब्रह्म 12 को अपने पास बैठाला और 4 को नीचे उतार दिया। सबसे छोटे, जो आपका पहला नाम गुरु महाराज ने बताया, जिसको गोसाई जी महाराज रामचरितमानस में दर्शा दिया कि व्यापक ब्रह्म निरंजन और निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगत बस और कौशल्या की वो। निर्गुण ब्रह्म है भगवान, निर्गुण है, लेकिन वो जब सगुण का रूप धारण करते हैं धर्म की स्थापना। इसीलिए तो महात्माओं ने कहा कि सगुणोपासक मोक्ष न लेहि। जो सगुण की उपासना करता है उसको मोक्ष नहीं मिलता। अब लोग इसमें तर्क करते हैं कि सरगुण क्या है, निर्गुण क्या है, तो अगुण ही सगुण ही कछुना ही भेद है। जो निर्गुण है वही सगुण में आता है। अब कैसे? जो सगुण में है तो इन दृष्टि से दिखाई पड़ता है, और जो निराकार है इस दृष्टि से नहीं दिखाई पड़ता, वो अंतर दृष्टि से दिखाई पड़ेगा। क्योंकि अंतर की दृष्टि निराकार है, अंतर की दृष्टि चेतन है, और वो चेतन परमात्मा है। जब तक चेतन से चेतन को नहीं मिलाओगे तब तक सच्चा परमात्मा मिल ही नहीं सकता। ये देखो डोरी बंधी हुई है तार की, इसमें एक अंदर तार है तांबे का हो, पीतल का। अब आप एक तरफ तांबे का ताल निकाल लीजिए और दूसरी तरफ ये रबर का केबल इसमें ज्वाइंट कर दीजिए, तो करंट आगे जाएगा? नहीं जाएगा। जब तक चेतन चेतन नहीं मिलेगा, अंदर अंदर के तार नहीं मिलेंगे, तब तक आगे करंट जाने वाला नहीं है। धोखा हमसे आपसे इसी जगह होता है कि हम जड़ शरीर से चेतन परमात्मा को पाना चाहते हैं, इसीलिए नहीं मिलता। अगर अंतर में चेतन से चेतन को जोड़ दें तो परमात्मा मिलने में कोई देरी थोड़ी है। ओ, इनको नीचे उतार दिया, एक एक मंडल पर इनको बैठा दिया। एक अद्या महाशक्ति, यानी गुरु महाराज का क्या बताया, तो वो जैसा आप लोग सत्संग तो सुनते ही हो, तो अद्या महाशक्ति को उतारा और उनके आदेश जो भी दिया तो 3 देवताओं को, यानी 17 तत्व के मसाले से देवलोक की रचना हुई, 9 तत्व के मसाले से सूक्ष्म लोक की,
और ऊपर जो चेतन मसाला शब्द स्पर्श रूप रसगंध, और नीचे 4 अंतःकरण मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये 9 तत्व से सूक्ष्म लोक की रचना। फिर इसके बाद 17 तत्व और उतार दिए, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, चतुर्थ अंतःकरण, 3 गुण, ये 17 तत्वों से देवलोक की रचना हुई। अब प्रेमियों अद्या और देव मालिक जैसे बताया करते थे कि ज्योत निरंजन 2 कला अब मिलकर उत्पत्ति, ये दोनों कलाओं ने मिल करके 3 पुत्रों को जन्म दिया, 3 पुत्र पैदा किए। अब हम सोचते हैं जैसे यहाँ बताया जाता कि शंकर भगवान के पिता नहीं, कोई माता नहीं, तो महात्मा सिद्ध करते हैं कि भाई ऐसा नहीं है। रामायण भी बता रही कि विद्वान हमारे कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, बात सही है, ब्रह्म एक है दूसरा नहीं है। लेकिन गोस्वामी जी महाराज फिर काशी में कहा कि आपकी बात सत्य है लेकिन मेरी भी बात सत्य है। उपजहि जासु अंश से नाना असंभ विरंच विष्णु भगवान, उसी के अंश से ये 3 देवताओं की उत्पत्ति हुई। अद्या महाशक्ति अपनी योग माया से 3 देवियों को उत्पन्न कर दिया। ब्रह्मा के पास ब्रह्माणी भेजा, सती भगवान शंकर को दे दिया, लक्ष्मी भगवान विष्णु को दिया। इसके बाद 5 तत्व का मसाला और उतारा और ब्रह्मा जी को दिया। वो 5 मसाला क्या थे? ये आपका जो तन बना क्षिति जल पावक गगन समीरा, यानी पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश, ये 5 तत्व से जैसे ये डाला गया तो ये धरती हवा और ये पानी अग्नि, ये सब 5 तत्व से इसकी रचना हो गई। अब प्रेमियों इसी 5 तत्वों से ये संसार की रचना हो, कोई 1 तत्व का, कोई 2 का, कोई 3 का, कोई 4 का। जैसे ये पशु हैं ये 4 तत्व के, और आगे आओ पीछे चलो 3 तत्व का, और फिर नीचे जाओ 2 तत्व का, फिर 1 तत्व का। लेकिन ये मनुष्य शरीर 5 तत्वों का है, इसीलिए इसको अनमोल शरीर कहा गया। 5 तत्व इसमें है। अब प्रेमियों जैसे सब मंडल बन के तैयार हो तो रहने वाला नहीं, कोई रहने वाला नहीं। तब फिर तपस्या किया। अब आप लोग तो सुनते हो बड़ी भारी तपस्या, बहुत तप किया, और उनके तप से जब वो प्रसन्न हुए तो जीवात्माओं को उतारा। कैसे? 1 बूंद उतारी गई थी, ज्यादा नहीं आई, 1 लिया और वैसे उतार दिया। 1 ही बूंद सिंधु बन बैठा, 1 बूंद से संसार सारा बिल्कुल। अब प्रेमियों इस हिसाब से शब्द की डोरी पकड़ के जीवात्मा आई, दर्जे बदर्जे उतरते उतरते, और जैसे जैसे यहाँ आई तो शब्द जब मिलेगा, वो नाम जब मिलेगा तभी आप पहुंचोगे, तभी आप अपने वतन घर जा पाओगे, ऐसे जाने वाले नहीं। तो प्रेमियों जहां जड़ और चेतन की गांठ लगी, जब तक ये चारों अंतःकरण अपने उस स्थान पर नहीं जाएंगे तब तक इस आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं। गोस्वामी जी महाराज ने सीधे आपको सरल समझा दिया कि सुनो तात, ये अकथ कहानी और समझत बने न जाए बखानी। ये कहानी अकथ है, हम आपको कितना बताए, महात्मा कितना बताए, लेकिन ये अकथ है, समझत बने न जाए बखानी, न समझ में आ रही न इसका बखान भी किया जा रहा। लेकिन उन्होंने समझाया कि जड़ चेतन ग्रंथ पड़ी गई, जड़ चेतन ग्रंथ पड़ी गई, यद्यपि मृखा छूटत कठिनाई। जड़ और चेतन की गांठ लग गई, कहां? जंजरी दीप। जैसे बताया कभी सामने कि ये नहीं देश हमारा संतो, ये नहीं देश हमारा, हम तो अमर लोक के वासी, 3 लोक से न्यारा, आदि व्याधि उपाधि एकौना, बिना ज्योति उजियारा, कर तप तुम्हें निरंजन लायो, जंजरी दीप मझारा, शुभ और अशुभ कर्म दुई बांधे, लय 84 दारा, अरे निकसन की कोई गैल न पावे, और भरम का जाल पसारा। निकलने का रास्ता नहीं है। तो पूजा करो, कथा सुनो, भागवत सुनो, मुक्ति हो जाए, हर में मुक्ति लिख दिया। सत्यनारायण की कथा सुन लो मुक्ति है,
गंगा जी नहा लो मुक्ति है, भागवत की कथा सुन लो मुक्ति है, मंदिर में चले जाओ मुक्ति है, हर जगह मुक्ति लिख दिया। तो महात्मा कहते हैं भरम का जाल पसारा और सुर नर मुन को छल से मारा है और लख जीव कराया हारा। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को छल से मार देता। नारद देवर्षि थे ना, देवर्षि थे और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, और इन्होंने इतनी तप किया, साधना किया, तो भगवान से कहते हैं विष्णु भगवान कि मैंने काम को जीत लिया, कोई कामना नहीं, अब त्रिलोक में मेरी पूजा होनी चाहिए। तुमने कामनाओं पे काबू नहीं किया, मैं अपनी कामनाओं को काबू में कर लिया। अरे भाई, शंकर भगवान के पास गए, उनसे कहा, ब्रह्मा जी से कहा, तो ब्रह्मा जी तो कहा ठीक है, लेकिन शंकर भगवान कहते हैं देखो भैया, बहुत अच्छी बात है नारद जी, आपने कामनाओं को जीत लिया, बड़ी अच्छी बात, लेकिन भगवान के पास जाकर के ये प्रसंग अब न रखना। चले प्रसंग दुरायो तब हूं, अगर प्रसंग चले लगे तो एक बताओ ना कि हम कामनाओं को जीत लिया, नहीं फंस जाओगे। वो माया के पति हैं, माया उनकी मुट्ठी में रहती है, और न माया मेरे मुट्ठी में है, न ब्रह्मा जी की मुट्ठी में, विष्णु भगवान की मुट्ठी में है माया, तो भटक जाओगे। लेकिन अरे वो कहते हमारे अंदर ज्ञान कुछ नहीं। दौड़ के पहुंचे विष्णु भगवान का, आइए महाराज आइए, कहा त्रिलोक में मेरी पूजा होनी चाहिए, मैंने कामनाओं को जीत लिया, आपकी जगह पर मेरा स्थान। तो कहा ठीक है, आप मेरी जगह पे आपका स्थान, मेरी जगह पे आपकी पूजा, लेकिन एक अंतिम इच्छा है। आप बताओ। कहा एक बार पृथ्वी में लोग का चक्कर काट के आ जाओ, बस तुमको गद्दी सीन कर दूं। अब चले, अब वहां से अरे कहा अभी आता हूं, उनको देवलोक का और यहाँ आने में देरी नहीं लगती। उतर के आए और जैसे जाने लगे तो एक शील निधि राजा, बहुत बड़ा राज्य का मायावी खेल हो गया। वहां शील निधि राजा की कन्या का स्वयंवर हो रहा, बड़े बड़े देश विदेश के राजा, बड़ी सजावट थी। तो नारद जी ने देखा तो पूछा क्या हो रहा है, तो कहा हमारे महाराज की कन्या का स्वयंवर हो रहा, और बड़ी दया हो गई जो आप आ गए, और चलो हमारे महाराज को दर्शन और उनको आशीर्वाद दो, और कन्या को भी आशीर्वाद। अब वो शील निधि राजा आए और हाथ पैर जोड़ के नारद जी को लिवा गए। माया की रचना है, कोई गांव नहीं, कोई देश नहीं, कोई स्वयंवर नहीं, केवल माया का खेल। अब बड़ा आओ भगत स्वागत हुआ, और जैसे राजा लाए कन्या को, उसका नाम विश्व मोहनी, कहा देखो ये विश्व मोहनी कन्या महाराज हमारी है, और इसके हस्तरेखा में देखो इसको कैसा वर लिखा हुआ। तो नारद जी ने जैसे ऐसे देखा तो हस्तरेखा में लिखा था जो यह वर अमर सो होई, जिसके साथ इसका वरण होगा वो अमर हो जाएगा, त्रिभुवन विजेता होगा। अब नारद जी ने सोचा अब तो बड़ी यार, इसके साथ अगर हमारा हो जाए पाड़ीगान संस्कार तो बन जाए खेल, लेकिन अब शरीर स्वरूप को कैसे बने। तो अब बड़ी चिंता हो गई नारद जी को, बड़ा मोह उत्पन्न हो गया नारद जी को। तो दौड़े और जा करके एक जगह पर चिल्लाने लगे, ए स्वामी बस अब मेरा हित करो, हित करो। जे विधि होय नाथ हित मोरा, अकरौ सुबेग दास मैं तोरा। कहा जिस प्रकार से प्रभु मेरा हित हो जाए वो आप जल्दी से जल्दी सिद्ध कर दो, कहीं ऐसा न हो कि स्वयंवर में कोई राजा कन्या का वरण कर ले जाए, जल्दी प्रभु कर। तो वो तो आ गए और कहा है नारद, जय विधि होई है परम हित, जय विधि होई है परम हित, नारद सुनौ तुम्हार। नारद हित मांगते कि हमार शादी विवाह हो जाए कन्या के साथ, तो हमार हित हो जाए। लेकिन भगवान ऐसे दे रहे कि तुमने हित कहा है, जय विधि होय नाथ हित मोरा, तो करो सुबेग। अब नारद जी की बुद्धि में था विवाह में हित है, लेकिन भगवान सोचते हैं कि अगर इसका विवाह हो जाएगा तो ये परिवार में फंस जाएगा, तो अजन भजन करना बंद कर देगा। तो कहा जय विधि हुई है परम हित, नारद सुनो तुम्हारा।
तुम्हारा परम हित। तो कहा बताओ कैसे? कहा प्रभु थोड़ी देर के लिए अपना रूप उधार दे दो, रूप उधार दे दो। कहा ठीक, लेकिन हित की बात थी प्रेमियों, अगर रूप दे देते तो नारद जी का अनहित हो जाता। तो मरकट का रूप, बंदर का रूप दे दिया। कहा जाओ। अब नारद तो सोचते थे कि अब हम तो बिल्कुल हरि के रूप में हैं, तुरंत हमें वरमाला मिल जाएगी। और जाके बैठे स्वयंवर में और बैठ करके उसक रहे हैं, ऊपर को देख रहे हैं, और वो कन्या वरमाला लेके निकलती है तो नारद की तरफ बिल्कुल भूल के भी नहीं देख रहे हैं, है ना। अब वो बार बार ऊंचा सर कर रहे हैं कि अरे हमको देखो, हमसे बड़ा सुंदर कोई नहीं होगा। बगल में शंकर भगवान के दो गण बैठे, वो सब खेल समझ रहे थे तो हंस रहे थे, हंसते थे। जब नहीं रह गया तो उन्होंने कहा जल में मुकुर बिलोको जाए, जाओ पहले मुंह देखो जाए पानी में। और उधर रमा जी माला लेके आए, उधर रमा के पति, वो जाके माला पहना दी। अब नारद जी सोचा अरे ये तो गड़बड़ हो गया। जैसे पानी में मुंह देखा तो मरकट बदन भयंकर देही, बंदर का रूप बड़ी भयंकर देही, अरे थर थर कांपने लगे, क्रोध आ गया हूं। अब देखो सब खत्म हो गया ना, पहले ज्ञानी बनते थे और ये कर लिया, कामनाओं को जीत लिया। उधर विदा करा के जाने लगे, वो बीच में मिल गए तो देखा अरे का परम स्वतंत्र न सर पर कोई, तुम परम स्वतंत्र, तुम्हारे सर पे कोई नहीं। अच्छे घर अब बायन दीना, अब पावो उगे तुम आपन कीना, किस आकृति कीन हमारी, और करी है किस सहाय तुम्हारी। जिस प्रकार से मैं पत्नी वियोग में तड़प रहा हूं, इसी प्रकार से तुम पत्नी वियोग में जंगल जंगल वियोग से तड़पोगे, रोगे, और जो कि इस बंदर की आकृति किया है यही बंदर आपकी मदद करें। तो जब सब पूरा श्राप ले लिया तब प्रभु माया काटी निवारी, और तहां रमा नहीं राज कुमारी। सब राजा का महल और सब राजपाट सब खत्म, जंगल जंगल दिखा। अरे नारद कह मिथ्या हो जाए, मिथ्या हो तो मम इच्छा कहे दीन दयाला, वो कहा मेरी इच्छा से हुआ है। तो प्रेमियों बहुत सावधानी के साथ बता रहे हैं कि जड़ चेतन ग्रंथि पर गई, और यद्यपि मृखा छूटत कठिनाई, लेकिन मुक्ति का एक ही रास्ता रामायण में बताया कि छोरन ग्रंथि पाव जो कोई, और तब यह जीव कृतारथ